हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। आज से हम यहाँ पर बीएससी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उनको मैं यहाँ पर केमिस्ट्री आज से पढ़ाने वाली हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर के अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पेपर होता है आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसी के वो टॉपिक्स ही हम केवल करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जो भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो जुड़ जाएं। जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, वो बच्चे जिनको बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है इस साल, वो यहाँ पर से बीएससी की केमिस्ट्री को पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वही टॉपिक लूँगी, ठीक है, जो आपसे एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। हम वही टॉपिक्स, वही सिलेबस को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। और यहाँ पर हम हमारे, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूँ, बीएससी जब आप केमिस्ट्री आप देखते हैं तो बीएससी के अंदर 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। फर्स्ट पेपर आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 आपके पेपर होते हैं केमिस्ट्री के। हम तीनों को कवर अप करते हुए चलेंगे, लेकिन मैं यहाँ से पहले स्टार्ट कर रही हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेरी फर्स्ट यूनिट है आपकी, आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सभी हमारे साथ में जुड़े रहिए और यहाँ से हम बीएससी का सिलेबस करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक्स आपने इसका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक पूरा एक चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर। एंड सेकंड जो है हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, ये 11th में भी है एंड 12th में भी है। तो वहाँ से अगर आप लोगों को क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्लियर ना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको वापस से करवाने वाली हूँ जो भी टॉपिक्स आपके रहेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है पीरियडिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे सब शेल हो गए, शेल हो गए, वो सारे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको वही टॉपिक, वही क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हम केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रही हूँ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the following ions, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भोपाल में आया है और सागर में आया है, तो इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। भोपाल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन और सागर में भी आ चुका है, दोनों में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, आपको कुछ आयंस दिए जाएंगे और उनका सिंपली आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। देखिए, सबसे पहला हम आयन ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पहला फर्स्ट आयन क्या है। हमारा फर्स्ट आयन यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है K+, ठीक है। पहला आयन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आयन दिया हुआ है K+। अब बेसिकली हम K को क्या बोलते हैं, तो K जो होता है, K होता है मेरा पोटेशियम, है ना। K को मैं क्या बोलूँगी, पोटेशियम बोलूँगी। और स्पेशली आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों तभी कर सकते हो जब एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स पूरे लर्न हो, ठीक है, पूरे याद होना चाहिए, ठीक है। 30 एलिमेंट्स आपको याद करना पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 एलिमेंट है जो आपको याद होना चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर के साथ में याद होना चाहिए। इसके बाद में आप तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे जब जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हुए, एस ब्लॉक के एलिमेंट हुए, इनको आप
ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? जैसे हमें मालूम है कि अगर हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो दो सीरीज़ होती हैं, एक होता है अल्कली मेटल सीरीज़ और दूसरी होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सेशियम और फ्रेंशियम। सो ये एलिमेंट आते हैं अल्कली मेटल में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एलिमेंट आते हैं। तो आप इनको ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, जैसे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप एंड बेटा मांगे कार स्कूटर बापरासी, इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले आप किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब कर सकते हैं जब आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम हो, ठीक है। तो पोटेशियम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19, ठीक है, 19 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम K प्लस है, जब भी K प्लस हो तो K प्लस का मतलब क्या होता है? K प्लस का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है आपको? एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो K प्लस की अगर बात करें तो K प्लस हो जाएगा 18। K प्लस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करा देने हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब इसका कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने 11th में पढ़ा था, एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग देखिए एटम जो होता है, एक तो एटम में मेन शेल होते हैं और उन शेल्स में भी होते हैं सबशेल्स, जिसको हम कहते हैं एस, पी, डी एंड एफ। तो मेन शेल तो होते ही हैं, के, एल, एम, एन। इन मेन शेल के अंदर, ठीक है, क्या रहते हैं? इन मेन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ना, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम में 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उनमें कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये बहुत बेसिक चीज़ है, और जिनको ये चीज़ नहीं पता है वो मेरा 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चैप्टर जाके पढ़ ले, तो उसकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ये चैप्टर से रिलेटेड। तो मेन शेल जो होते हैं उनके अंदर भी सबशेल होते हैं। अभी हमारे 4 सबशेल हैं, एस, पी, डी, एफ। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोवेस्ट एनर्जी वाले सबशेल से हाईएस्ट एनर्जी वाले सबशेल में की जाती है। मतलब कि हम सबशेल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी सबशेल में जाएगा एंड देन हाईएस्ट एनर्जी सबशेल्स के अंदर वो जाता है, ठीक है। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कितना है? 18 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सीरीज़ हमारी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर उससे ज़्यादा होती है 2s की, फिर उससे ज़्यादा होती है 2p। क्लियर है ना? यहाँ पर जो ये 1 और 2 है, ये जो इसके आगे नंबर रहते हैं सबशेल के आगे, ये मेन शेल को इंडिकेट करते हैं कि ये जो सबशेल हैं ये कौन से मेन शेल में प्रेजेंट है। जैसे ये फर्स्ट वाला जो हमारा सबशेल है, ये फर्स्ट वाला सबशेल किस में प्रेजेंट है? ये फर्स्ट वाला जो मेरा सबशेल है वो किस में प्रेजेंट है? फर्स्ट वाला जो मेरा सबशेल है वो फर्स्ट मेन शेल में प्रेजेंट है। फिर वैसे ही अगर हम 2s की बात करते हैं और 2p की बात करते हैं तो ये दोनों जो सबशेल होते हैं वो मेरे सेकंड मेन शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। देखिए तो 2s और 2p सेकंड मेन शेल में, फिर 3s और 3p थर्ड मेन शेल में, फिर 3d, फिर 4s, 4p एक्सेट्रा। इस तरीके से आगे हम क्या करते हैं? उसको बढ़ाते जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी आपको लिखना हो तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको हमेशा,
क्लियर। एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन फिल्स करेंगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। डी में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे और एफ में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, इतने इलेक्ट्रॉन की मिनिमम रिक्वायरमेंट कैसे हुई, तो ये अभी आपको आगे क्वांटम नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ कि किस लिए हम यहाँ पर इतने इतने इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो देखिए पोटेशियम 19 था, लेकिन जब ये K+ हुआ तो इसका कितना हो गया? इसका हो गया है 18। तो इस 18 को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ? इस 18 को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ 1s, देखिए s में 2 जाएगा सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, ठीक है, फिर 2p में कितना चला जाएगा 6, तो कितने हो गए 6 और 2 8 और 2 10 जा चुके हैं, बचा कितना है? बचा है 8, तो 2 और ये 6, क्लियर। तो ये 8 हो चुका है, तो यहाँ तक ये पूरा क्या हो चुका है? यहाँ तक ये पूरा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो ये 10 और ये हो गए 8, तो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये पोटेशियम K+ का क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है, ठीक है, क्लियर। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा K+ का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कॉपर 2+, मतलब कि Cu2+ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। Cu2+ का हम किस तरीके से कन्फिग्रेशन लिखते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब Cu2+ की बात करते हैं। चलिए, कॉपर कितना होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। कॉपर होता है बेटा 29 होता है कॉपर। कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, क्लियर। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, लेकिन कॉपर के ऊपर कितना प्लस चार्ज है? कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कॉपर 2+ का अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगी? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँगी। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होगी? देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 तक का फिल हो गया है ना। अब इसके बाद 3p के बाद में देखो 3d आता है और 4s आता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कन्फिग्रेशन लिखते वक्त कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 4s में पहले होती है और 3d में बाद में होती है। पहले आपको इलेक्ट्रॉन किस में भरना है? 4s में भरना है, और उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन किस में भरना है? 3d में फिल करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस करूँ तो 4s2 होगा और ये हो गए आपके 20 और 27, कितना हो गया? 20 और 27 हो गया ये कॉपर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? देखो 27 यहाँ पर हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर क्या होता है ना। अब सुनना, अगर मैं इसका ओरिजिनल कन्फिग्रेशन लिखूँ, मतलब 29 अगर मैं लिखती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो ये 29 पे इस तरीके से होगा। देखिए जब 29 की बात होती है तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन ये 4s2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d9, ऐसे ही कुछ होगा है ना, ऐसे ही कुछ होगा। 4s2 होगा और 3d9 होगा, ठीक है। लेकिन कॉपर एक्सेप्शन होता है, तो उसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो 3d10 4s1 होता है, अगर आप देखेंगे तो। अब मेरा यहाँ पर कॉपर 2+ है, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन 4s में से कम करेंगे तो 4s पूरा चला जाएगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन 3d में से कम कर देंगे, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9। ये किसका कन्फिग्रेशन हो गया? कॉपर 2+ का कन्फिग्रेशन हो गया है, क्योंकि 3d में चले गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन आपके जा चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने कॉपर आयन का यहाँ पर किया कन्फिग्रेशन। चलिए और कुछ हम पढ़ लेते हैं आगे, कुछ और आइटम्स ले लेते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है आपका Cl- क्लोरीन
Cl माइनस। तो चलिए क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब कि 17। आपको एटॉमिक नंबर बच्चों याद होना चाहिए, अदरवाइज आप कन्फिग्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो क्लोरीन का 17 है। देखिए कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, ये इसका कन्फिग्रेशन है, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन है। अगर क्लोरीन एटम की बात करूं तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन है 17, और Cl माइनस की अगर मैं बात करूंगी तो Cl माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कन्फिग्रेशन आपने लिखा है सीरीज के अंदर उसमें बस आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, मतलब ये हो जाएगा 3p6। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन का कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ आयंस का कन्फिग्रेशन करना किस तरीके से करते हैं वो सिखाया। नेक्स्ट में हम और कुछ आयंस लेंगे और उन आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बीएससी की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई है। 11-12 का कंटेंट आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, प्लेलिस्ट में जाएं, वो चैप्टर टाइप करें तो वहाँ पर उसको वो पर्टिकुलर चैप्टर मिल जाएगा। सो घर पर रहकर, लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम में घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो कोई सी भी क्लास के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।